वेनेजुएला के संकट पर तनाव बढ़ गया है। आज यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई है। अमेरिकी कार्रवाई पर दो खेमों में दुनिया बंट गई है। कोई अमेरिका के पक्ष में है तो कोई अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। डेल्सी रोड्रिग्स जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त निर्देश दिया है, सख्त चेतावनी दी है। अल्टीमेटम दे दिया है। वेनेजुएला की सेना ने रोड्रिग्स के समर्थन का ऐलान किया है। तो इस संकट गहराता जा रहा है और इस संकट पर पूरी दुनिया भी दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। डेल्सी रोड्रिग्स अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। डेल्सी रोड्रिग्स जो कि उपराष्ट्रपति हैं वेनेजुएला की, अल्टीमेटम दे दिया है कि मादुरो से भी बुरा हाल होगा। वेनेजुएला के संकट पर तनाव बढ़ गया है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। तो वेनेजुएला का संकट अब गहराता जा रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है, सैन्य कार्रवाई हुई है वेनेजुएला के ऊपर, उसके बाद से ही ये संकट गहराता जा रहा है। तो दबाव बढ़ता जा रहा है। आज यूएनएससी की आपात बैठक भी बुलाई गई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको। अमेरिकी कोर्ट में आज निकोलस मादुरो की पहली पेशी भी है। राष्ट्रपति की पेशी के बीच उपराष्ट्रपति पर दबाव भी बढ़ा हुआ है। डेल्सी रोड्रिग्स अब अमेरिका के निशाने पर है। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को सख्त अल्टीमेटम भी दिया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, आज अमेरिकी कोर्ट में पेशी भी होनी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर सख्त अमेरिका, क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए, एक बड़ा घटनाक्रम और जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई की है अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ, उसके बाद प्रदर्शन हो रही हैं अमेरिकी शहरों में। खुद वेनेजुएलाई समर्थक इस जंग के खिलाफ नजर आई हैं। तो दूसरी तरफ आजादी को लेकर वेनेजुएला की वो भी प्रदर्शन किया गया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है कहीं ना कहीं वैश्विक घटनाक्रम में तब्दील हो गया है और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं वो मिल रही हैं। अलग अलग देशों ने जिस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी है, बीते कल ही भारत की ओर से भी इस घटनाक्रम को चिंताजनक बताते हुए एक प्रतिक्रिया दी गई है। अपने नागरिकों से सुरक्षित और दूतावास के संपर्क में रहने के लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो भारत की भी नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। लेकिन आज के घटनाक्रम की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है रंजना, क्योंकि आज अमेरिकी कोर्ट में मादुरो की पेशी होनी है और ट्रंप प्रशासन ने अब वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति हैं उनको एक जोरदार धमकी दी है कि अगर अमेरिकी हितों के साथ उन्होंने यहाँ पर उनके साथ छेड़खानी की तो उसका नतीजा भुगतना होगा और उसका अंजाम मादुरो से भी भयानक हो सकता है। ये धमकी उन्होंने दी है। लेकिन इस बीच जो वेनेजुएला की सेना है वो उपराष्ट्रपति के समर्थन में है और उन्होंने उसका समर्थन किया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है कहीं ना कहीं वैश्विक संकट की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच एनएससी की बैठक यानी राष्ट्रीय जो यूएन की सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक बुलाई गई है और इसलिए ये चर्चा होनी है कि इस पूरे मामले पर क्या रास्ता निकले। भारत की ओर से संवाद पर जोर दिया गया है। बीते कल ही जो बयान जारी किया गया था। तो अब जो है दुनिया जो है दो पक्षों में यहाँ पर बटी हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनको अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और कोलंबिया की बात हो, क्यूबा की बात हो, या वो जो देश थे लैटिन अमेरिकी जो अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर दिखाई दिए हैं, उनको भी देर सवेर इस कार्रवाई का
डर सता रहा है, ये कहा जा रहा है, और इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे के बाद कि वो एक्शन जारी रखेंगे और अगर उनके अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर कड़ी जोरदार जवाबी कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम बनकर उभर रहा है और कहीं ना कहीं इस पर जो प्रतिक्रियाएं अभी आई हैं तो ये एक वैश्विक संकट में तब्दील होता है, क्योंकि तेल के खेल में ये तमाम चीजें हुई हैं, ये आरोप लग रही हैं। वेनेजुएला जो एक बड़ा उत्पादकर्ता देश है जो कच्चे तेल का, और भारत भी उससे तेल खरीदता है, तो उसकी खरीद भी प्रभावित होगी, ये कहा जा रहा है। भारतीय हित भी प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ अगर देखें तो वहां पर काफी निवेश किया हुआ है रूस और अन्य देशों ने, चीन ने भी, और ऐसे में जब ये कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं उनके हित भी प्रभावित होंगे। अब ये बड़े बड़े सवाल है कि वेनेजुएला पर जो एक्शन हुआ है उसके बाद उपराष्ट्रपति को जो धमकी दी गई है उसके बाद क्या ये एक्शन आगे बढ़ता है, बड़े सवाल हैं। जैसे जैसे संकट आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं वैश्विक संकट में तब्दील होगा और एक नया युद्ध क्षेत्र बनकर उभर सकता है, जिसकी चिंताएं वैश्विक नेताओं को है, और इसीलिए इस घटनाक्रम पर भारत की भी नजर लगातार बनी हुई है। प्रदीप जी, अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते आ रहे थे कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए हैं, कई देशों के बीच में मध्यस्थता की है, लेकिन अब खुद वेनेजुएला के साथ जिस तरह अमेरिका की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी अब बहस छिड़ गई है। साथ ही साथ यूएनएससी में एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। देखिए बिल्कुल रंजना, अब तक जो परिप्रेक्ष्य था वो ये था कि जो ताकतवर देश होते थे वो कहीं न कहीं कमजोर देशों पर सीधी कार्रवाई से बचते थे और एक बड़ा मैसेज देते थे कि वो एक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से वो दोबारा सत्ता में आए हैं तब से इन मानकों को तोड़ दिया है और इसलिए वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई है। चाहे रूस यूक्रेन वार के बीच उनके बड़े बड़े दावे हों या फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो युद्ध रुकवाने के दावे उन्होंने किए, जब भारत ने अपने हितों के मद्देनजर यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर धावा बोला, उनको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ध्वस्त किया गया, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला, उसके पीछे सीमा पार आतंकवाद, तब ये बड़े दावे किए गए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कि उन्होंने ये युद्ध रुकवाया। लेकिन भारत ने इस पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी और जो आग्रह किया गया था पाकिस्तानी पक्ष की ओर से गुहार लगाई गई, उसके बाद ये रुकवाया गया। तो ये बढ़ चढ़कर दावे लगातार ट्रंप कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो वेनेजुएला पर धावा बोला और उसके बाद राष्ट्रपति को यहाँ पर उन्होंने पकड़ा, उनकी पत्नी को पकड़ा, ये ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया और उसके बाद ये साफ हुआ। तो ये एक कहीं ना कहीं वैश्विक संकट ऐसे घटनाक्रम में जब फिल्मी कथानक की तरह ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे और कहीं ना कहीं वैश्विक कूटनीति पर इसका एक दोहरा प्रभाव पड़ेगा। अब दुनिया खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। यूएनएससी की अहमियत क्या है इस पर निर्भर करेगा कि क्या वो ये फैसला लेगी अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि दूसरे देशों को नसीहत अभी तक ट्रंप दे रहे थे, लेकिन खुद उन्होंने जिस तरीके से ये एक्शन लिया है उससे वो खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि ड्रग्स की तस्करी वो कर रहे थे, लेकिन जो वेनेजुएला समर्थक देश हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले ऐसी कार्रवाई इराक पर की गई, अफगानिस्तान पर की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला और उसमें सिर्फ अमेरिका ने अपने हितों को साधने के लिए ये लड़ाइयां छेड़ी थी। ऐसा ही वेनेजुएला के संदर्भ में यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि तेल के भंडार पर कब्जे की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां उनको मादुरो परमिशन नहीं दे रहे थे और इसीलिए इस पर धावा बोला गया अपने हितों को साधने के लिए। तो ये एक बड़ा एक देश की संप्रभुता पर हमला है ये कहा जा रहा है और इसी को लेकर एक बड़ी जंग राजनीतिक तौर पर छिड़ी हुई है, बयानबाजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ड्रग्स तस्करी तो बहाना है, सीधा सीधा तेल की कंपनियों के लिए ये निशाना साधा गया है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।